मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे पास है, हमारे साथ हैं। और विशाल, डेटा के माध्यम से आप दिखाएं कि इन नतीजों से और कौन कौन से अहम और इंपॉर्टेंट इनसाइट सामने आए हैं, दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, कौन से सांसद के क्षेत्र में परफॉर्मेंस क्या रही, कौन से विधायक के क्षेत्र के परफॉर्मेंस क्या रही और दिल्ली सरकार के मंत्री क्या कमाल दिखा पाए या नहीं दिखा पाए, इसी को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन जो फाइनल परिणाम है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। अब इसके एनालिसिस की बारी है, तो उसका एनालिसिस हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों की चुनौतियां अलग अलग थी और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के मुद्दे अलग अलग थे। अलग अलग आय वर्ग के लोग वहां पर रहते हैं। देखिए, कुल वोट है 250। आम आदमी पार्टी ने जीते 134, वोट शेयर रहा 42% वोट शेयर। बीजेपी ने वोट जीते 104 और 40% वोट शेयर रहा बीजेपी का। अगर आप वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आता है। कांग्रेस पार्टी को 9 वोट मिले, वोट प्रतिशत रहा 12, 3 वोट अन्य के खाते में गए और उनका वोट प्रतिशत रहा 4। ये फाइनल परफॉर्मेंस निकल कर आई अलग अलग पार्टियों की। जैसा कि माना जा रहा था कि बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है, ऐसा बहुत नुकसान नहीं हुआ। अब देखिए अलग अलग सांसदों की परफॉर्मेंस। डॉक्टर हर्षवर्धन, चांदनी चौक इलाका इनका है। इनके इलाके में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इनके इलाके में जितने वार्ड आते हैं उनमें से 16 वार्ड पर बीजेपी ने जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी को 14 वार्ड में जीत हासिल हुई। कुल मिलाकर 30 वार्ड डॉक्टर हर्षवर्धन के क्षेत्र में आते हैं। इनका परफॉर्मेंस ठीक रहा। अगले सांसद की बात करते हैं। सबसे शानदार परफॉर्मेंस करने वाले सांसद रहे गौतम गंभीर। इनके क्षेत्र में कुल मिलाकर हैं 36 वार्ड, जिसमें से 22 जीतने में कामयाब हो गई बीजेपी। यह सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है अगर किसी सांसद के लिहाज से देखें। और आम आदमी पार्टी को मिले 11 वार्ड, कांग्रेस के खाते में गए 3 वार्ड। ये लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से देखें तो गौतम गंभीर की एक सांसद के तौर पर अपने क्षेत्र में पकड़ कितनी है इसे भी दिखाता है। मनोज तिवारी को देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली की हम बात करें, कुल मिलाकर 41 वार्ड आते हैं। यहां भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। 21 वार्ड बीजेपी को जिताने में कामयाब हो गए मनोज तिवारी। आम आदमी पार्टी को 15 वार्ड मिले, कांग्रेस पार्टी को 4, अदर्स के खाते में गया 1। ये 3 वो सांसद हैं जिनके इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। यानी कि ये 3 सांसद कम से कम ये कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र पर इनकी पकड़ अच्छी है। जो अच्छा नहीं कर पाए उनमें मीनाक्षी लेखी हैं। 25 वार्ड इनके एरिया में आते हैं, जिनमें से सिर्फ 5 में ये बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाब हो पाई और 20 वार्ड यहां पर आम आदमी पार्टी इनके इलाके में ले गई। यानी कि लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से देखें तो यह बीजेपी के लिए बेहद खराब प्रदर्शन रहा। अगले सांसद की बात करते हैं, अगले एरिया की बात करते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली। उत्तर पश्चिम दिल्ली में आते हैं 42 वार्ड, जिसमें से बीजेपी के खाते में सिर्फ 14 आए। यहां पर आम आदमी पार्टी 26 वार्ड दे गई। कांग्रेस के खाते में 1 आया, अदर्स के खाते में 1 आया। यानी कि उत्तर पश्चिम दिल्ली में भी आपका परफॉर्मेंस लाजवाब रहा। दक्षिण दिल्ली की बात करते हैं। रमेश बिधूड़ी का इलाका, कुल मिलाकर 37 वार्ड आते हैं। 23 यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में चले गए और बीजेपी के खाते में आए 13 वार्ड। यानी कि यहां पर भी आपका झाड़ू चल गया। दक्षिण दिल्ली में भी उतनी पकड़ एक लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से बिधूड़ी साहब बना नहीं पाए। ये दिल्ली में बीजेपी के सांसदों का परफॉर्मेंस है। परवेश वर्मा की बात करते हैं। पश्चिमी दिल्ली में कुल मिलाकर 39 वार्ड आते हैं। यहां पर भी बाजी आम आदमी पार्टी ने मार ली। 24 वार्ड 39 में से पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ले गई। 13 वार्ड आए बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 1, अदर्स के खाते में 1। ये लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से आप देख रहे हैं अलग अलग सांसदों का परफॉर्मेंस। वोट शेयर के लिहाज से देखिए, 2020 से शुरुआत कीजिए। एमसीडी में 2020 में बीजेपी का वोट प्रतिशत था 36.8 और ये 2022 के एमसीडी में हो गया 39। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 26% वोट मिले थे और उसके बाद देखिए वो पहुंच गई 42% पर। यानी कि बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ। लेकिन अगर विधानसभा के लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी को घाटा हुआ है, क्योंकि विधानसभा में 53.5% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का था। वो एमसीडी में कुछ घटा है और 42% हो गया है। लेकिन बीजेपी के लिए ओवरऑल इतना नुकसान नहीं हुआ है। हां, पिछली बार के एमसीडी से आम आदमी पार्टी को फायदा है, लेकिन विधानसभा से अगर आप तुलना करें तो थोड़ा नुकसान यहां पर नजर आता है। और वहीं कांग्रेस पार्टी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि असेंबली इलेक्शंस के मुकाबले अगर तुलना करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने गेन किया है, लेकिन एमसीडी के इलेक्शन से तुलना करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को करीब 9% वोट शेयर का नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। यहां पर मेरा सवाल ये है, आशीष सूद जी, आपसे मेरा ये सवाल है। हमने बाकायदा रिपोर्ट कार्ड दिखाया, चाहे वो रिपोर्ट कार्ड एमपीज का हो या फिर एमएलएज का भी रिपोर्ट कार्ड यहां पर दिखाने की हमने कोशिश की है। बड़ी बात यह है कि जहां पर पार्टी ने अच्छा किया है, जहां पर पार्टी ने खराब किया है, क्या इनकी परफॉर्मेंस का भी आकलन किया जाएगा?
देखिए, पार्टी तो चुनाव के पूरे नतीजों का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो करेगी ही। कहां हमसे चूक हुई, अच्छा काम करने के बावजूद कहां कहां क्या चूक रह गई है, उसका इंट्रोस्पेक्शन तो हम करेंगे ही। और हम अपने हर जिम्मेदार ओहदेदार का भी इंट्रोस्पेक्शन आपस में करते ही है। हमारे यहाँ तो कोई वन मैन पार्टी नहीं है ना साहब, जिसने निर्णय कर दिया। यहाँ एक कलेक्टिव लीडरशिप से पार्टी चलती है। हम सब मिल बैठकर इसका सब चर्चा करते ही है, हमारी प्रोसेस है ये। यहाँ पर अजय जी ये कह रहे हैं वन मैन पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से पार्टी चलती है और सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है। किस पर तंज कर रहे थे आप? मुस्कुरा रहे हैं, समझ ही गए होंगे। ये आम आदमी पार्टी के व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे। आशीष भाई का बड़ा प्रेम है आम आदमी पार्टी के अरविंद जी से, लेकिन 2-3 बातें जल्दी से मैं अदिति जी कहना चाहूंगा। चुनाव आज हो गया है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, हम सबको उसको सिरोधार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, उसको हमें शुभकामना भी हम दे रहे हैं और उनके साथ दिल्ली के जनता का कल्याण जो भी काम में निहित रहेगा हम सब लोग समर्थन करें। 2-3 बातें साथ में है। लिंटर माफियाओं का दिल्ली में रियल बात है, गठजोड़ है, साम्राज्य है। कम से कम उससे मुक्ति मिलनी चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार अब बन गई है एमसीडी में या पहले आशीष भाई की थी। हम सबको मिलकर इस पर लड़ाई लड़नी होगी। सफाई कर्मचारियों का अस्थायीकरण का प्रश्न पहले से भी है और आज भी है। इसको जरूर आम आदमी पार्टी को करना चाहिए अस्थायी, क्योंकि वो समाज के सबसे नीचे के वर्ग से जुड़े लोग हैं और डीटीसी में भी ये नहीं हो पाया, इसलिए संदेह है। तीसरी बात, हवा, पानी, शहर, समाज और राजनीति, ये 5 प्रदूषित हुए हैं पिछले कुछ चुनाव के दरमियान। मुझे लगता है कि अब उस प्रदूषण से मुक्ति दिल्ली की और देश को चाहिए। हम जो रेवड़ी कल्चर बेवजह पैदा किए पड़े हैं उससे भी मुक्ति चाहिए, क्योंकि ये दूरगामी लोकतंत्र के हित में नहीं है। हो सकता है तत्कालिक लाभ हमें या आम आदमी पार्टी को या कभी आशीष भाई को मिल जाए, भाजपा को, लेकिन राजनीति के दृष्टिकोण से लाभ हम ले ले, देश के दृष्टिकोण से यह लाभप्रद नहीं है। इन मुद्दों पर एक समन्वित नीति बनाने की जरूरत है। एमसीडी का चुनाव है, इसको एमसीडी के हिसाब से ही प्रोग्रेस और उसके सफलता और असफलता के दृष्टिकोण से हम देखें। इसको हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, तभी जाकर के दिल्ली में एमसीडी के सुधार की बात होगी। नहीं तो सभी लोग अहंकार में आ जाएंगे। यहाँ पे जैस्मिन शाह, यहाँ पे देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही तंज कर रहे थे। वो कह रहे एक आदमी एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है बीजेपी में। देखिए, ये सही बात कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे सारी चीजें मोदी जी के पास जाती हैं। अगर उनको नगर निगम का भी चुनाव लड़ना होता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर डालते हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री उन्होंने उतारे हैं दिल्ली में। अगर इतना कलेक्टिव होता तो आप अपने कार्यकर्ता के बलबूते पे जीतते। चलिए, ये पुरानी बात होगी। मैं केवल आज फ्यूचर की बात करने आया हूं। नगर निगम का चुनाव हुआ है और ये इसको राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ना चाहिए, मैं पहले साफ कर दूं। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली की जनता बीजेपी से उब चुकी थी, उनके भ्रष्टाचार से, उनके कुशासन से और इनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स से। कभी भी इन्होंने कामों की चर्चा नहीं की, केवल बहाने मारे। तो ये देश की जनता के एक संकेत देता है कि बीजेपी को चैलेंज करने वाला केवल आज की तारीख में आम आदमी पार्टी रह गई है। कांग्रेस का बहुत पुरानी हिस्ट्री है दिल्ली में, बीजेपी की भी बहुत पुरानी हिस्ट्री। हम तो केवल 10 साल की छोटी सी पार्टी है, बहुत छोटे आम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आम लोग हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने हम पर विश्वास किया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले आप पर विश्वास किया है।